सर्दियों का मौसम था। जग्गू कव्वे को खांसी और जुकाम था। जग्गू कव्वे की मम्मा गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, देखो तो जग्गू की तबीयत कितनी खराब है। वैद जी ने कहा था कि जग्गू को उबला हुआ अंडा दो। अंडा खाने से मेरे जग्गू की तबीयत ठीक हो जाएगी। अंडा? अंडा? अच्छा, जाता हूँ और लाता हूँ अंडा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता नहीं था, वो तो करता था चोरियाँ। इसलिए कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले की तरफ जाता है। कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेने गए हुए थे और उनके घोंसले में उनका मासूम छोटा सा अंडा अकेला पड़ा था। कौवा वहाँ जाकर बैठ जाता है। यहाँ कोई नहीं है, मैं ये अंडा ही चुरा कर ले जाता हूँ और गोरी से कहूँगा कि मैं मुर्गी का अंडा लाया हूँ। कौवा कबूतर और कबूतरी का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो बहुत छोटा अंडा है। ये अंडा तुम कहाँ से लाए हो? क्या कहीं से मुफ्त में मिल गया है? सर्दियाँ चल रही हैं, इन दिनों अंडों की मांग बढ़ जाती है। छोटा अंडा भी बहुत मुश्किल से मिला है। कबूतर और कबूतरी जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो अपने घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाते हैं। पति जी, मैंने आपसे कहा था कि हम में से एक घोंसले में रहे। मेरा अंडा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। अब मैं क्या करूं? हम थोड़ी देर के लिए ही तो गए थे। मुझे क्या मालूम था कि कोई जालिम हमारा अंडा ही चुरा कर ले जाएगा। कबूतर और कबूतरी बहुत दुखी थे। उधर गौरी कवि कबूतर का अंडा पानी में उबालकर अपने बेटे जग्गू को दे देती है। कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसे जरा भी दुख नहीं था कि उसने किसी माँ बाप से उनका अंडा छीन लिया है। लूसी, आज हमारा अंडा खोया है, कल किसी और का भी अंडा खोएगा। मैं उस अंडे चोर को जरूर पकड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन पति जी, वह अंडा चोर पकड़ा जाएगा तो फिर ही ना। मैं रात को पहरा दूंगा। मैं दूसरों के घरों और घोंसलों की रक्षा करूंगा और नजर रखूंगा उस चोर पर। कालू जी, जग्गू बेटे की तबीयत कुछ ठीक है। जाओ, एक अंडा और ले आओ। एक और अंडा खाने से मेरा जग्गू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। रात हो जाती है। सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं और कबूतर नीम के पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कबूतर कालू कौवे को जंगल जाता हुआ देख लेता है। इतनी ठंड में ये कालू कौवा जंगल में क्या कर रहा है? ये जरूर किसी बुरे काम से ही अपने घर से निकला होगा। कबूतर कालू कौवे का पीछा करता है। कौवा सीधा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। घोंसले में रानू चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे। पास ही उनके 2 अंडे पड़े थे। कालू कौवा चुपके से वहां जाकर बैठ जाता है। दोनों सोए हुए हैं, मैं इनका अंडा चुरा लेता हूँ। ये अंडा थोड़ा बड़ा भी है। कौवा चिड़िया का अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से कबूतर आ जाता है। रुक जाओ जालिम, कल तुमने मेरा अंडा चुराया, आज मैं तुम्हें चिड़िया का अंडा नहीं चुराने दूंगा। चिड़िया और उसका पति भी उठकर बैठ जाते हैं। चिड़िया जल्दी से अपने दोनों अंडों को अपने पंखों में छुपा लेती है। भाग जाओ यहाँ से, बेशरम कौवे चोर, अंडा चोर कौवे। मैं तो यहाँ ठंडी हवा में सांस लेने आया था। तुम अंडा चुराने वाले थे, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, चोर कौवे। कौवा चुप करके वहाँ से निकल जाता है। रानो चिड़िया, अपने अंडों का ख्याल रखें। यह कौवा अंडे चुराता है, कल मेरा अंडा भी इसी चोर ने चुराया होगा। कबूतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, उस काले कौवे से आपने हमारा अंडा बचाया। कबूतर अपने घर चला जाता है और कालू कौवा खाली हाथ ही अपने घर वापस चला जाता है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम खाली हाथ ही घर आओगे। कल एक छोटा सा अंडा लाकर तुमने बहुत बड़ा काम जो कर लिया है। मैं जा रहा था कि सिक्का मेरे पंख से छूटकर नदी में गिर गया। मेरे पास एक ही सिक्का था, मैं लाऊंगा। मैं कल जरूर अंडा लाऊंगा, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर भैया,
सारी रात हम जाकर उस काले कौवे की रखवाली तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वो कौवा खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाए। मेरे पास एक उपाय है। क्या? जल्दी बताओ मिठू, मैं कौवे को सजा जरूर दूंगा। गुफा के पास एक सांप रहता है। उस सांप की बिल के पास पूरे 100 अंडे पड़े हैं। मैं वहां से एक अंडा उठा लाता हूँ और हम वो अंडा अपने घोंसले में रख देंगे। जैसे ही कालू कौवा वो सांप का अंडा चुरा कर खाएगा, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। चिड़िया और कबूतर को तोते का उपाय बहुत पसंद आता है और तोता सांप का अंडा लेने चला जाता है। तोता सांप का एक अंडा उठाकर ले जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने दोनों अंडे उठाकर कबूतर तुम्हारे घोंसले में ले जाती हूँ और हम सांप का अंडा मेरे घोंसले में रख देंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चले पति जी, आज रात हमें कबूतर के घोंसले में जाना है ताकि जालिम अंडा चोर को सजा मिल सके। एक अंडा मैं उठा लेता हूँ और एक अंडा तुम उठा लो। रानो चिड़िया सांप का अंडा अपने घोंसले में रख देती है और दोनों पति पत्नी अपने दोनों अंडे उठाकर कबूतर के घोंसले में चले जाते हैं। गौरी, आज मुझे भी खांसी आ रही है। मैं अंडा लाता हूँ, तुम मुझे अंडा उबाल देना। चक्कू की तरह अंडा खाने से मेरी खांसी भी ठीक हो जाएगी। कालू कौवा जाता है। चिड़िया के घोंसले में कोई नहीं था। अंडा चुराना बहुत आसान था, इसलिए कौवा चिड़िया के घोंसले से ही अंडा उठाकर जल्दी से घर भाग जाता है। लेकिन कौवा नहीं जानता था कि पक्षियों ने आज वहाँ सांप का अंडा रखा हुआ है। लो, ये अंडा मुझे उबाल दो और हाँ, हाफ बॉईल करना, नमक भी लगा कर देना। गौरी कौवी वो अंडा उबाल कर कालू कौवे को दे देती है। कौवा वो अंडा खा लेता है और सो जाता है। कौवा सोएगा सोया ही रह जाता है और सुबह मर जाता है। ऐसे रानो चिड़िया, तोता और कबूतर कौवा अंडा चोर से बदला लेते हैं और अपने अंडों को कौवा अंडा चोर से बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी गौरी कौवी के जन्मदिन को मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। गौरी कौवी भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज गौरी कौवी का जन्मदिन जो था। गौरी, आप जल्दी से अपने सारे जानने वालों को अपने जन्मदिन का आमंत्रण दे आओ। मैं बाजार जा रही हूँ जन्मदिन का केक लेने। रानो चिड़िया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसे दोस्त मिले जो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। चिड़िया गौरी कौवी के जन्मदिन का केक लेने चली जाती है और गौरी कौवी अपनी सहेली पिंकी को बताने चली जाती है। पिंकी, शाम को जल्दी ही आ जाना, मेरा जन्मदिन है आज। सब मिलकर केक खाएंगे, डांस करेंगे और खूब हल्ला गुल्ला होगा। गौरी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे जन्मदिन पर कोई गरीब पक्षी तो नहीं होगा? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। नाना पिंकी, चिंता ना करो, मेरे जन्मदिन पर कोई भी गरीब पक्षी नहीं आएगा। सभी पक्षी बहुत अमीर और खाते पीते घरानों से होंगे। कबूतर भी गौरी के जन्मदिन पर जाने की तैयारी कर रहा था। तो यार, चल गौरी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि गौरी के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदूं। हम दोनों मिलकर गौरी कौवी के लिए सोने की नोज पिन बनवा लेते हैं। गौरी की पहले वाली नोज पिन अब पुरानी हो गई है। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रानो चिड़िया बाजार जा रही थी। जब रानो चिड़िया घने जंगल से गुजरती है तो रास्ते में एक छोटा सा मैना का बच्चा बैठा रो रहा था। मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई खेलता भी नहीं है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? छोटे पक्षी को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। बेटा, क्या बात है? आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? आंटी, मेरे मम्मा पापा
कल की बारिश में मर गए थे। अब मैं अकेला हूँ। मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे खाना दे, जो मुझे खुशियाँ दे। चुप कर जाओ मेरे बच्चे, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका ख्याल रखूँगी। वह छोटा बच्चा खुश हो जाता है और रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। रानू चिड़िया केक की दुकान पर जाती है और केक खरीदती है। भाई जी, केक पर गौरी कवि का नाम भी लिख दें। रानू चिड़िया केक लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, ये बच्चा अनाथ है, ये गरीब है, आज से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगा। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। वो उस छोटे बच्चे को वेलकम करते हैं और उसे खेलने लगते हैं। गौरी कवि पूरे जंगल में अपने जन्मदिन का आमंत्रण दे आई थी। गौरी कवि बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। कालू जी, आज तो टाइम भी बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। ना जाने कब रात होगी और कब मेरे जन्मदिन का केक कटेगा। गौरी, इतनी भी क्या बेचैनी है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पक्षी आने ही वाले होंगे। गौरी कवि आईने के सामने बैठकर अपना बनाव सिंगार करने लगती है। तोता और कबूतर भी नोज़पिन लेकर एक सुंदर से डिब्बे में पैक करवाते हैं। रानू चिड़िया केक डिब्बे में रखती है। बच्चों, सब चलो, जल्दी करो, गौरी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी गौरी कवि के घर जमा होने लगते हैं। रानू चिड़िया केक का डिब्बा, गुड़िया, कूकू और उस अनाथ बच्चे को लेकर गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कवि की सहेली पिंकी भी आ गई थी। गौरी, ये बच्चा तो गरीब है, ये अनाथ है, ये कल मुझे मिला था, पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। ये यहाँ क्यों है? चिड़िया, ये तुम किसे साथ उठा लाई हो? ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। गौरी बहन, ये मुझे रोता हुआ मिला था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अब ये बच्चा अनाथ नहीं है, अब ये मेरा बच्चा है। गौरी, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे जन्मदिन पर कोई भी गरीब पक्षी हुआ तो मैं नहीं आऊँगी। मैं जा रही हूँ। नहीं पिंकी, तुम क्यों जाओगी? जाएगी रानू चिड़िया। रानो, अपने बच्चों को लो और इस गरीब को भी, और चली जाओ यहाँ से। मेरे जन्मदिन को बदशगुन मत करो। गौरी, शर्म करो, हम कई दिनों से तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए हैं और तुम हमें ही अपने घर से निकाल रही हो। तुम्हें नहीं तोते, मैं तो रानू चिड़िया और इस गरीब को निकाल रही हूँ। मेरे लिए और मेरे गरीब बच्चे के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। वो छोटा बच्चा ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाता है। अगर मेरे भी मम्मा पापा जिंदा होते तो मैं भी आपके साथ जन्मदिन मना सकता, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब हूं ना, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। दिल थोड़ा मत करो मेरे बच्चे। भाई चले, हम हैं ना आपके साथ। रानू चिड़िया तीनों बच्चों को साथ लेकर गौरी कवि के घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर से जैसे ही निकलती है, तेज़ हवा आती है और घर के सारे दिए बुझ जाते हैं और घर में अंधेरा छा जाता है। कोई दिया जलाए। ये क्या हुआ? घर में अंधेरा क्यों हो गया है? मैं जलाता हूँ, मैं अभी जलाता हूँ। गौरी कवि का पति कालू कौवा जल्दी से दिए जलाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिए दोबारा बुझ जाते हैं। अंधेरा फिर से छा जाता है। कौवा कई बार दिए जलाता है, लेकिन हर बार दिए बुझ जाते। गौरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारा घर भूतिया घर लग रहा है। गौरी, ये सब उस गरीब की बेइज्जती करके घर से निकालने की वजह से हो रहा है। अगर अपना जन्मदिन मनाना है तो उसे बुला लो। तोते, तुमने ठीक कहा, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज़ हो गया है। पिंकी सहेली, मेरे साथ चलो, हम चिड़िया की विनती करके
उसे दोबारा यहाँ ले आते हैं। फिर पिंकी और गौरी कवि चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी तुम जाओ, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। चिड़िया प्लीज, पूरे 1 साल बाद मेरा जन्मदिन आया है, लेकिन सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। मुझे अपने किए पर पछतावा है, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। रानो, मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। छोटे बच्चों, आप भी प्लीज हमें माफ़ कर दो। फिर रानो चिड़िया और बच्चे मान जाते हैं और गौरी के साथ चले जाते हैं। जैसे ही वो गरीब अनाथ बच्चा गौरी के घर जाता है, दिए खुद ही जल जाते हैं और उन दियों की रोशनी पहले से कहीं ज़्यादा थी। प्यारे दोस्तों, किसी भी खुशी के मौका पर अपने आसपास गरीबों का ख्याल ज़रूर रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।